क्योंकि असाइनमेंट चैट जीपीटी से बन जाती है। अच्छा, टॉपर से ज़्यादा टेंशन देते हैं ये बैक बेंचर्स, जो टीचर्स जो हैं वो कभी बोलते ही नहीं अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन बोलना चाहते हैं। चीटिंग हो रही है, चीटिंग आपको पता है कि चीटिंग का अलाउड है। तो ज़बरदस्त मिस बहुत खूबसूरत से लिख रही हैं। यस यस। अच्छा, बैक बेंचर्स ज़्यादा जीनियस होते हैं, मिथ है या रियल है ये? मुझे टीचर्स जो है उनके साथ हमदर्दी होगी। बताएं, आंसर तो कह रहे हैं इसका। नहीं, वो ही कह रही थी कि मुझे उसकी ट्रू आंसर देना, वो बोले नहीं जा सकते। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। ऐसी बहुत सी लाइंस है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। एक बताएं। सो दिस इज द टाइम फॉर आवर कॉफी ब्रेक चैलेंज। तो मिस इसमें हम आपको एक छोटा सा चैलेंज देंगे जो कि आपने करना होगा। अगर आप हार जाती हैं तो आपको मिलेगी एक खूबसूरत सी पेनल्टी, और अगर आप जीत जाती हैं तो आप मुझे भी पेनल्टी दे सकती हैं जैसे आप मुझे देती होती थी। तो आर यू रेडी? यस। हारने के लिए रेडी है? नहीं, चैलेंज के लिए रेडी हूँ। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके। चलिए जी, अब हम अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ चैलेंज ये है कि आपके सामने ये कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं, आपने ग्लास को उठा के इसको रोटेट करना है और इसमें थ्रो कर देना है। तो हम दोनों कह रहे होंगे जो ज्यादा बॉल्स को थ्रो करेगा विद इन 30 सेकेंड्स तो वो जीत जाएगा। तो आप हारने के लिए रेडी हैं? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। जबरदस्त भाई, मिस तो मुझे टफ चैलेंज देने वाली है, आई थिंक सो। सो 1 2 एंड स्टार्ट। No. Come on, tell me, come on. Yes, yes. ये चीटिंग हो रही है, चीटिंग आपको पता है कि चीटिंग का अलाउड नहीं होता। डिडक्शन हो गई यहाँ पे। ये 3 कैसे हो गए आपके? 3 सब हो गया। आपके सारे हो गए। चलें जी, मिस वैसे तो चीटिंग करके जीती है, लेकिन मिस माशाल्लाह से जीत चुकी हैं। तो आई थिंक सो कि अब दोबारा से मुझे ही पेनल्टी मिलने वाली है। जब मैं स्टूडेंट थी तब भी मुझे मिस पेनल्टी देती होती थी, और आज भी आई थिंक सो के पेनल्टी देंगी। नहीं, तो माइनस कर लेते हैं। 3 स्कोर्स ये मैंने हाथ से डाले हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है। तो जी मिस बताइए कि क्या पेनल्टी है? नहीं, मैं तैयार हूँ पेनल्टी। आप तैयार हैं? जबरदस्त जबरदस्त। ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो कि एक्शंस को ऑन करना यस चाहिए। यस, यही हमारा जो है ना आज का एजेंडा था, और यही हमारा जो आज का लेसन था कि हमें जो है ना अपने एक्शंस को ऑन करना चाहिए। तो यस, जबरदस्त मिस, थैंक यू सो मच। तो मिस की पेनल्टी मेरी तरफ से, और आई थिंक सो कि मिस के काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से ये है कि मिस 5 दफ़ा एटलीस्ट 5 दफ़ा ना हमें लिख के दिखाए कि आई लव माई स्टूडेंट्स। नहीं, वैसे कि मिस वैसे भी करती है ये माशाल्लाह से। पेनल्टी तो नहीं है। ये कोई पेनल्टी नहीं है, मुझे अपने स्टूडेंट्स में से बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं ना, थोड़े बड़े करें ना। जबरदस्त। देखें तो मिस की डेडिकेशन देखें कि माशाल्लाह मिस हम सब से और अपने स्टूडेंट से बहुत मोहब्बत करती हैं, और ये लिख रही हैं। आपको याद आ रहा होगा कि कैसे मिस आपको जो है ना असाइनमेंट्स देती होती थी कि अब जो है ना पेनल्टी के तौर पे 5 दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें। तो ज़बरदस्त मिस बहुत खूबसूरत से लिख रही हैं। यस यस, ये हार्ट माशाल्लाह से खूबसूरत हो गया और ज़्यादा बड़ा हो गया। मिस बताना चाहती हैं कि मैं कुछ थोड़ा बहुत प्यार नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो ज़बरदस्त जबरदस्त जी, ज़बरदस्त। 2 दफ़ा मिस लिख चुकी हैं माशाल्लाह से। इट्स टाइम। और ज़बरदस्त मिस हार्ट कितना क्यूट बना रही हैं। जबरदस्त। 3 दफ़ा हो गया, काफ़ी है। चलें जी, काफ़ी है। इसने कहा है कि भाई अब मैं थोड़ी सी प्रोफेसर हूँ तो मैं अब वो वाला बैच लूँगी। मैं वो वाला बैच लूँगी। तो मिस ने माशाल्लाह से हम सब के लिए ये लिखा है कि आई लव माई स्टूडेंट्स। ये Thank you so much, Miss. Thank you so much on behalf of me and on behalf of your every student जो कि आपको तंग करते हैं, but we also love you. So थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत मजा आया। जबरदस्त। इट्स द टाइम फॉर आवर मिनी रैपिड फायर। तो मैं समय छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपने आंसर करना है। मेक इट रैपिड एंड ट्राई टू मेक इट फुल ऑफ फायर।
चलिए जी मुझे बताइए कि असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स किस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं? प्रेजेंटेशन से। क्योंकि असाइनमेंट चैट जीपीटी से बन जाती है। मुझे बताएं कि अटेंडेंस लगा दें, मेरे से अटेंडेंस लगा दें, ये किस सेमेस्टर में जो है ना स्टूडेंट ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं? मिड डिग्री से ऊपर। मिड डिग्री से तो उनको पता चल जाता है कि अब हम जो है ना कैफे जाके बैठ के तो अपने क्योंकि उससे पहले उनको लगता है कि नहीं आना चाहिए, अटेंडेंस आएंगे तो लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता उनको लगता है कि नहीं ना आगे भी लग सकती है। ठीक है। अच्छा टॉपर से ज़्यादा टेंशन देते हैं या बैक बेंचर्स? मुझे तो वैसे कोई भी नहीं टेंशन देता। या मैं लेती नहीं हूँ। अच्छी बात है जी। फिर भी दोनों में से कौन ज़्यादा आपको टेंशन देता है? नहीं मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनके साथ हमेशा बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है उनमें इतने एनर्जीज होती हैं। और ये जो शुरू में आप पूछ रही थी ना ग्लो का क्या राज है, तो बेसिकली ग्लो का यही राज है कि मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं। बस ऐसे ही टीचर सबको मिल रहे हैं तो आई थिंक सो उनके सारे जो है ना वो एंटरप्रेन्योर्स ही बन के निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि एक लाइन जो टीचर्स जो हैं वो कभी बोलते नहीं अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन बोलना चाहते हैं। अब ये तो आप कुछ बताएंगी, कुछ ना कुछ शरारती स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ आप उनको कहना चाहती हैं लेकिन आप कहती नहीं है। नहीं मैं नहीं बताऊंगी। ऐसी बहुत सी लाइंस है लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। शरारती स्टूडेंट्स को यस नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो टीचर वो मैं इसके बाद बता रही है वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकती। कुछ वायरल जाने वाला भी बोल रहे हैं। वो ऑन एयर नहीं बताया जाता जो मैं सोचती हूँ कई बच्चों के बारे में। कुछ वी आर मेकिंग इट फनी ना। हाँ लेकिन मैं जिस तरह से स्माइल कर रही है ना कि उनके माइंड में बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं। सही बात है। बताएं आंसर तो कह रहे हैं इसका। नहीं वो वही कह रही थी कि वो जो उसके ट्रू आंसर थे ना वो बोले नहीं जा सकते। इसीलिए तो वो सिर्फ सही में ही बताइए कुछ ना नहीं ये आंसर ये चेंज कर दे या कुछ तो सोचते फनी नहीं होगा ना फिर। हाँ फनी नहीं होगा। एवोल्यूशन में कोई फ्लॉ रह गया है। सुनना चाहते थे ना आप लोग। अच्छा स्टूडेंट्स का कोई ऐसा एक्सक्यूज जो आपको बहुत इरिटेट करता है? ट्रैफिक में फंस गए थे, लेट हो गए हैं, असाइनमेंट जमा नहीं हो सकी टाइम पे। असल में मुझे ये होता है कि डेडलाइन को आपको सीरियस लेना चाहिए। तो वो ऐसे एक्सक्यूजेस अच्छे नहीं लगते। अच्छा ऑनलाइन क्लासेस टेस्टिंग है या ब्लेसिंग है? ऑनलाइन क्लासेस नहीं मज़ा नहीं आता। हाँ। अच्छा बैक बेंचर्स ज़्यादा जीनियस होते हैं, मिथ है या रियल है ये? बैक बेंचर्स ज़्यादा जीनियस होते हैं। इट्स अ मिथ। क्या मुझे बता रही हो? इसके ऊपर हमने स्टडी नहीं की हुई है तो मैं तो एक रिसर्चर हूँ। मैं रिसर्चर स्टडी के बगैर कैसे बताऊँ? हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ये इतना मजे का आंसर नहीं है। मैं वैसे फर्स्ट बेंचर थी। अच्छा तो अब कह सकती हैं इट्स अ मिथ। अच्छा जी अगर आप प्रोफेसर ना होती तो क्या होती? यस अगर मैं प्रोफेसर ना होती तो मैं क्या होती? मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो है ना वो एक बिल्ट इन टीचर ही है। मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा ही रही होती, कुछ ना कुछ पढ़ा ही रही होती। वो पता नहीं सड़क के किनारे बच्चों को बैठे हुए पढ़ा रही होती है, कुछ ना कुछ ऐसे ही कर रही होती। अच्छा जी अगर आपको एक दिन के लिए स्टूडेंट बना दिया जाए अभी तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? स्टूडेंट बना दिया जाए तो मैं सोचूंगी कि मुझे टीचर्स जो है उनके साथ हमदर्दी होगी। अपने टीचर्स असल में मैं हमेशा से थी, मैं पहले भी थी। मैं काफ़ी नॉटी स्टूडेंट थी और जब मैं पहले दिन पढ़ाने के लिए खड़ी हुई तो मुझे पहले लगता था मैंने बातें करनी और हमने लिख के भी बातें कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें। और उस वक्त लगता था कि टीचर को नहीं पता चल रहा। तो वो तो मुझे तब पता चला जब मैं पहले दिन रोस्टर में जाके खड़ी हुई। यार यहाँ से तो सब पता चलता है। और मुझे तब पता चला कि मैं कितना टफ टाइम देती थी अपने टीचर्स को। तो अभी भी मुझे लगता है अगर मैं स्टूडेंट बन जाऊंगी तो शायद वैसी ही होंगी। It was very funny and very lovely rapid fire और आई थिंक सो मैंने सबसे ज़्यादा जो है ना मिस के रैपिड फायर को एंजॉय किया और हमारी ऑडियंस ने भी इसको एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच। वेलकम।